फिर आप सोचिएगा, जब वचन नहीं रहता है हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। जब वचन नहीं रहता हम क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें बोलते, जो उसने किए नहीं उसके बारे में बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है हमें, इन लोगों के लिए वो कहता है कि ये होठों से मेरा सम्मान करते हैं, इनका हृदय मुझसे लंबा है। फिर आप सोचिएगा, ऐसे लोग क्या करते, जब आईसीयू में कोई पेशेंट रहेगा, घर में कोई दुविधा आएगी, सीधा बाइबल खोलेंगे, पढ़ना शुरू करें, ओ प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु तुम मुझसे बात कर। बाइबल कहता है हमें, नीति वचन की किताब में कहता है, जब तू पुकारेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा। फिर आप सोचिएगा, फिर हम वंचित हो जाता है परमेश्वर के पास से। जब कोई संबंधी नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? मैंने आज ही दोपहर को जब मैं खाना खाने का कॉल किया, मैंने जॉइस को, मैंने उसको यही बोला, आज कैसे क्या याद आई हमारी? क्या बोला? नहीं मुझे जानना था आप किधर हो। मैंने उसको एक ही बात बोला, मैंने देख ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है, साल साल भर फोन नहीं करने का, पर खाली एक मिस कॉल देके ट्राई करने का, एंट्री है या नहीं है, फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आज लोग यीशु का भी वही हाल कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ में एंट्री क्यों? मुझे भावनिक होके नहीं, मैं कल आया मीटिंग को, बड़ा अच्छा लगा, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। इससे क्या होगा? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना 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 ही करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं। आप इस बात को मुझे बताइए कि अगर सिर्फ पेट के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो परमेश्वर कैसे पहचानेगा आपको? फिर हमें क्या करना है? आज ऐसी प्रॉब्लम हो रही है चर्च के अंदर, और लोग फिर परमेश्वर को दोष लगाते हैं और बोलते हैं प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु तो कहां पर है। फिर ऐसे लोग परमेश्वर से निराश होते हैं और परमेश्वर को उंगली दिखाकर जाते हैं, क्या लाभ होगा मेरे को तेरे पीछे आके। फिर यह व्यक्ति ने क्या करना चाहिए जो कहता कि परमेश्वर की ऊपर अभिषेक मेरे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है? इस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? यह व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। यह व्यक्ति क्या करता है? इसको कितनी भी समस्या आएगी तो ये कहां पर है? ये घुटनों पर भी आता है। जब जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, हम तीन चीजें हमने देखे। नंबर वन, कभी भी खुदा का वचन जब हमारे पास आता है हम घोषित करके बोलते हैं, नंबर वन। और जब कभी खुदा का वचन हमारे पास आया है, वो कैसा आया? कन्विंसिंग करने वाला आया, तो हम कहां रहते हैं? घुटनों के जीवन पे रहते हैं। और जब जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है तीक्ष्ण रूप से, तब हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आती है। तब हम खड़े नहीं रहते हैं, घुटनों पर रहते, पर हम हमारे मुंह के बल रहते हैं। तो इसीलिए चाहिए हमें वचन होना बहुत जरूरी है। और इस बात को देखिएगा, इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में एक फर्क है, और वो फर्क ये होता है कि जब ये व्यक्ति का परमेश्वर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ये परमेश्वर पे फोर्स करने लग जाता है। मैं कुछ बताना चाहूंगा, ऐसे लोग परमेश्वर को एक सीमिता में लाके खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? एक सीमाओं में लाके खड़ा करते हैं, और परमेश्वर को सीधा क्या बोलते हैं? देख प्रभु, गौर से देखिएगा यहां पर, ये ऐसे लोग परमेश्वर के पास आके क्या बोलते हैं? प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे एक बात की वाचा करता हूं कि तूने मेरा ये काम किया तो मैं तेरे लिए वो काम करूंगा। मतलब ये परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। और आपको मालूम है, जब वैसा काम नहीं होगा, जो चीज परमेश्वर के पास से नहीं है वही चीज इनको चाहिए होती है, और वही चीज के लिए क्या करेंगे आपको पता है? वहां पर बैठकर उपवास करेंगे, फोर्स करेंगे परमेश्वर को, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे। अरे पर आप शास्त्रों को खोल के पढ़ते ही नहीं हो कि वो चीज अगर आई तो कितना दुर्घटना है आपके जीवन में। इसलिए तो बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 पे क्या किया? चोर आता है नाश, घात और चोरी करने के लिए। और जब ऐसी प्रार्थनाहीनता अवस्था हमारी होती, वचनहीनता अवस्था होती है, तब हम वहां खड़कर बोलते प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चलो उपवास करते हैं, चलो उसके पास जाते हैं, फोर्स करते हैं। आप इस बात को सोचिएगा, जब ऐसे लोग फोर्स करते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर को मजबूरन कारण वो काम करना पड़ता है। क्यों? ये उसको उसके वचन से बांधते हैं। एक ग्रुप था, मैं जहां पर गया था मिलने के लिए, अबू धाबी में मैं गया था, क्राइस्ट चर्च, पास्टर स्टीफन, उनके चर्च में मैंने देखा, वहां पर सिस्टर एक नाजवीन बोल के सिस्टर, इस्लामिक सिस्टर है। मैंने बोला सिस्टर कैसे हो आप? मैंने बोलती पास्टर प्रेज लॉर्ड। मैंने प्रेज लॉर्ड। मैंने बोला सिस्टर मैंने आपके जीवन में कुछ को देखा है। पास्टर ने मुझे कहा ये बहुत प्रार्थनाफुल लेडी है। बोला श्योर? बोला ओके। मैंने बोला सिस्टर कितने वचन है आपके अंदर? पास्टर पूरा बाइबल अंदर है। बोला प्रेज गॉड। मैं बोला मेरे से पावरफुल मैन ऑफ गॉड है और वो मैन ऑफ गॉड है, टच नहीं करना चाहिए। मैंने बोला आइए बैठते हैं। मैं 10 मिनट उस सिस्टर से बैठा, मैंने बात की। मैंने बोला सिस्टर आइए हम प्रार्थना करते हैं।
मैंने क्या जाना मालूम है उस सिस्टर के जीवन से? उसके पास वचन नहीं था, उसके पास वचन नहीं था, पर उसके पास क्या था? एक टेक्निक थी, परमेश्वर को ब्लैकमेल करने की टेक्निक। क्या था आपको पता है? उसने परमेश्वर से सीधा कहा, प्रभु देख, तेरा वचन बोलता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो हमेशा ऐसे लोगों को पकड़ती थी, ब्रदर आपको क्या जरूरत है? चर्च में लिस्ट लिखा करता, पैसे की जरूरत है, ब्रदर आओ ना, कम 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 ब्रदर प्रार्थना करते हैं। ऐसा बैठ के करते थे वो प्रार्थना। और जब वो प्रार्थनाएं करते थे, वहां पर क्या होता है आपको पता है? शॉक ऑफ द डे, वो सिस्टर उस वचन को लेके परमेश्वर से ब्लैकमेल करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सुना था, यूट्यूब पे देखा था, ये वचन करने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो आज चर्च में लोग काय के लिए आते हैं? सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। मैं सिर्फ यीशु को पर्सनली यूज करने के लिए देखता हूं। और ऐसे लोग वो काम करते हैं। और ये लोग परमेश्वर के पास आके बोलते, प्रभु आपका वचन कहता है ऐसा होगा, प्रभु आपका वचन कहता है वैसा होगा। और लोग ऐसे डिमांड करते हैं, ऐसे डिमांड करते हैं, ऐसे डिमांड करते हैं। फिर क्या होता है? परमेश्वर को काम करना क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उसके वचन से बंधा होता है। पर वो लोग ये नहीं जानते, जब ऐसी हरकत वो लोग करते हैं, ये चीज टेम्पररी होती है, पूर्णतः से पूर्णतः के लिए नहीं होती है। ये चीज जब उनके पास आती है, पहुंचती है, ये थोड़े दिन के लिए होती है, पर उसके पीछे क्या है? दुख आता है, तकलीफ आता है, और ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। पर वही चीज इस व्यक्ति ने मांगा कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, और वो क्या कहता है कि प्रभु तेरा वचन ऐसा बोलता है। परमेश्वर देर क्यों लगाता है? क्योंकि बाइबल कहता है उचित समय में, परमेश्वर के समय में, ये परमेश्वर के समय के बाहर और ये परमेश्वर के समय के अंदर मांगता है। तो हमें क्या करना है? जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर को रोजाना याद दिलाना चाहिए। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि मेरे बच्चे तू मुझे मेरा अभी वचन याद दिला, वो कहता है। फिर आज आपको सोचना ये पवित्र शास्त्र क्या है? ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का अगर वचन है तो रोजाना हमें उसके हमारे जरूरत के अनुसार उसको वचन याद दिलाना जरूरी है। अगर नहीं दिलाते हैं तो हम प्रॉब्लम में हैं। आज सवेरे कितने लोगों ने वचन को पढ़ा? बस इतने लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा आप लोगों ने?